आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, मैं आज आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से यानी कि बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आप सभी को हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो बच्चों आज मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्दों को लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, दो अक्षर वाले बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको हिंदी तो बच्चों बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखने के लिए बच्चों हमें हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चों हम बिना मात्रा वाले शब्दों को, दो अक्षर वाले शब्द हो, तीन अक्षर वाले शब्द हो, बच्चों कितने भी अक्षर वाले शब्द हो, हम फटाफट लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, बट हमें उसके लिए हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों हम बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे क। बच्चों में आज प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही आ का उच्चार लगता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही आ का उच्चार लगा होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन। ठीक है बच्चों, लास्ट में जब इन सब का उच्चार कीजिएगा ना व्यंजनों का, तो प्रत्येक व्यंजन में लास्ट में आ का उच्चार निकलता है। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए क में आ का उच्चार निकल रहा है ना, ख में आ का उच्चार निकल रहा है ना। तो बच्चों ये दो अक्षरों से मिलकर बनता है। ठीक है, देखिए क, ये क बच्चों आधा क प्लस अ। ठीक है, ये प्लस अ मिलकर बच्चों पूरा क बनता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, जिसके नीचे ये लग जाता है हलंत इस तरह से, वो आधा अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो आधा अक्षर क प्लस अ दोनों मिलकर पूरा क बनता है। यानी कि प्रत्येक व्यंजन में बच्चों सभी को इतना समझ में आ गया, तो प्रत्येक व्यंजन में आ का उच्चार लगा रहता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग भी बच्चों सबके साथ ए का यूज हुआ है। ठीक है, देखिए जब बच्चों अ का जब उच्चार आएगा अ का, तब उसके साथ बच्चों जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए का भी तो उपयोग होगा है ना बच्चों, होगा ना। समझ में आया बच्चों? तो ए भी देखिए प्रत्येक। बच्चों सबसे पहले हमें हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों हम दो अक्षर वाले शब्दों को, बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों क। बच्चों मैं आपसे बता दूं, प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही आ का उच्चार निकलता है, इसलिए बच्चों जब प्रत्येक व्यंजन की जब मीनिंग लिखते हैं ना, उसमें भी बच्चों ए का ही उपयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ए का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे एक चीज और बता दूं कि एक अक्षर को छोड़ के दूसरे अक्षर में ह का उच्चार आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एच को जोड़ देते हैं। ह की मीनिंग होती है एच। ठीक है, जब ह का जब उच्चार आएगा तो मीनिंग भी तो एच लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे के एच ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग जी ए, फिर घ जी एच ए, इसमें जुड़ गया ना एच, देखिए अंग एन जी ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, मतलब एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में एच जुड़ जा रहा है। देखिए जुड़ा है ना एच, इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है, सब में जुड़ रहा है ना, एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में एच को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसको दिमाग में ध्यान से पढ़ना लिखना है। ठीक है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए झ जी एच ए। ठीक है, इया वाई एन ए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ट की मीनिंग है टी ए, ठ की मीनिंग है टी एच ए, ड की मीनिंग है डी ए। ठीक है, ढ की मीनिंग है डी एच ए, अड़ा की मीनिंग है एन ए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, मैं आप बच्चों यहाँ देखिए, मैं आप सभी को चीज बता दूं, जो ट वर्ग और त वर्ग दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन इन सबका उच्चार बच्चों अलग अलग नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट, ठ, थ, ड, द, ढ, ध, अड़,
न। उच्चारण अलग अलग है लेकिन मीनिंग बच्चों सेम सेम है। देखिए यहाँ पे है ना सेम सेम। ड से डी ए, द से डी ए, ध से डी एच ए, ध से डी एच ए, अड़ से एन ए, न से एन ए। ठीक है ना। सबकी मीनिंग सेम है लेकिन उच्चारण बच्चों अलग अलग। ये तरीका है एक तो दिमाग में बैठाने का। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए याद करने का। देखिए बच्चे यहाँ पे प के मीनिंग होते हैं पी ए, फ पी एच ए। ठीक है, फ ब बी ए, भ बी एच ए। ठीक है, म एम ए। ठीक है बच्चों, य वाई ए, र आर ए, ल एल ए। ठीक है, व डब्ल्यू ए या फिर वी ए। ठीक है, श तलावी श, एस एच ए, मूर्धन्य श, एस एच ए। दोनों की मीनिंग यहाँ पे भी सेम सेम है। ठीक है, यहाँ देखिए दतन स की मीनिंग क्या है, एस ए। ठीक है, ह एच ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों छ के एस एच ए, त्र टी आर ए। ठीक है, ज्ञा जी वाई ए, ज्ञा। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। बच्चों जब ये चीज़ हम तक हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में, तब तक बच्चों हमें बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप सभी को समझ में नहीं आ जाता है, जब तक उसको आपको याद नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक उसको आप उसको समझिए। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अब हम लिखते हैं बच्चों बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों के शब्द को। ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, क ल कल। ठीक है, क की मीनिंग होती के। ठीक है, अब बच्चों क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल की मीनिंग होती एल। अब आप बोलेंगे ल में भी तो आ का उच्चारण निकलता है ना, तो इसके साथ ए का उपयोग क्यों नहीं किया गया है। तो बच्चों लास्ट में, शब्द के लास्ट में कभी भी अक्षर के साथ आ का उच्चारण नहीं निकलता है। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा। लास्ट में जब ये लास्ट वाला अक्षर होता है ना, उसके साथ अ का उच्चारण नहीं निकलता है। देखिए कला, कला इसे नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ना, के ए एल। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीज़ हमारी गलत है, सिर्फ एल रहेगा। ठीक है, कल इस तरह से। देखिए रथ, आर, र से क्या होता है आर। ठीक है, र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, थ में होती है टी एच। ठीक है, रथ इस तरह से। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों गभ क्या लिखा है, गभ, ग की मीनिंग क्या है जी। ग में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, भ में होती बी एच, गभ। यहाँ देखिए थस, थ की मीनिंग क्या है। ठीक है, थ में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, स की मीनिंग होती है थस। यहाँ देखिए थल, थ की मीनिंग क्या है टी एच, थ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल की मीनिंग होती है एल, थल। यहाँ देखिए खड़, क्या है खड़, खड़। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों खड़ क्या है, खड़। ख का में आइए आधा ख है, फिर आधा र है, फिर अड़। ठीक है, आधा ख की मीनिंग क्या होगी बच्चों के एस। ठीक है, र की मीनिंग क्या होगी आर। ठीक है, और र की मीनिंग क्या होगी एन, खड़न। ठीक है, इस तरह से। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, तब, तब मीनिंग क्या है टी, तब में आ का उच्चारण निकल के यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, भ की मीनिंग होती है बी एस। ठीक है, तब। यहाँ देखिए सस क्या लिखा है, सस, स की मीनिंग क्या है एस, स में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, स की मीनिंग होती है एस, सस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए वह क्या है, वह की मीनिंग क्या है डब्लू या फिर वी, में यहाँ पे डब्लू का यूज़ करूँ। ठीक है, वह में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे मैं ए का उपयोग करूँगी। ठीक है, ह की मीनिंग होती है एच, वह। ठीक है, पठ, प की मीनिंग है पी, प में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ठ की मीनिंग होती है टी एच, पथ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों धर, क्या है धर, धर। यहाँ देख लीजिए बच्चों क्या है धर, ध की मीनिंग क्या है डी एच। ठीक है, ध में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, र की मीनिंग होती है आर, धर। यहाँ देखिए सब, क्या है सब, स की मीनिंग क्या है एस, स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा था यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, भ की मीनिंग होती है बी एच, सब।
ठीक है। नम, नक में होती एन, न में आ का उच्चारण निकल के आता है। यहाँ पे हम तो ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। मग में होती एम, नम, ठीक है। दम क्या है, दम, दक में क्या है बच्चों, डी, दम में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। मग में होती एम, दम। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, धच, धक में क्या है, डी एच, ध में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। चक में होती सी एच, धच। सद, सग में क्या है, एस, सा में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। दक में होती दी, सद, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, वल, वग में क्या है, वी, व में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। लक में होती एल, वल। दल, डी ए एल, दल। देखिए कच, के ए सी एच, कच। इस तरह से बच्चों इस व्यंजन के साथ आ का उच्चारण निकलता है, तो उसके साथ बच्चों हम ए का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वस क्या है, वस, डब्लू ए एस, वस, ठीक है। तस, टी ए यस। तह, टी ए एच, तह। देखिए पर, पी ए आर, पर, ठीक है। घर, जी एच ए आर, घर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वभ क्या है, वभ, वक मैंने क्या है, डब्ल्यू एफ वी में यहाँ पे डब्ल्यू का उपयोग कर रहे हूँ, ठीक है। वक के साथ ए का उपयोग, डब्ल्यू के साथ ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। भक मैंने बी एच, वभ, ठीक है। यहाँ देखिए जम, जे ए एम, जम, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 10, क्या लिखा है, 10, डी ए एच, दह। यहाँ देखिए बच्चों क्या यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, द, डी ए एच, द, ठीक है। खस क्या है, खस, के ए, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, कख, कख में क्या है, के ए, खक में क्या है, के एस, ठीक है, कख। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, वद, डब्लू ए डी, वद, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, थम, टी एच ए एम, थम। बच्चों ए का उपयोग करना ही करना है, क्योंकि बच्चों थ के साथ बच्चों जो पहला अक्षर होता है शुरुआत में, उसके साथ हमेशा आ का उच्चारण निकलता है। तो बच्चों जब उसके मीनिंग लिखते हैं ना, उसके साथ हम ए का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जी एच, ठीक है, घर में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। लक में होती एल, घल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, थक, थक में क्या है, टी एच, थ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। खक में होती के एच, तख, थक। लद, एल ए डी, लद, ठीक है। रल, आर ए एल, रल। यहाँ देखिए कफ, खफ, ख, खक मीनिंग के एच ए, ठीक है। फक मीनिंग एफ, खफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, धभ, धभ, धक मीनिंग क्या है, डी एच, ठीक है। ध में आ को उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। भक में होते हैं बी एच, धभ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, रस, आर ए एस, रस, ठीक है। पह, पी ए एच, पह, ठीक है। पग, पी ए जी, पग, ठीक है। यहाँ देखिए रभ, आर ए, भग में क्या है, बी एच, ठीक है, रभ। धम, धक में क्या है, डी एच, ध में आ को उच्चारण निकल के ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। मग में होती है एम, धम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, टप लिखा है, टप, त टी ए, ठीक है। पग में होती पी, तप। लच, एल ए सी एच, लच, ठीक है। देखिए रद, आर ए डी, रद, ठीक है। फज, फग में क्या है, एफ, फ में आ को उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। जग में होते हैं जे, फज, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए बच्चों फब क्या है, फक में होती है एफ, फ में आ को उच्चारण निकल के आ रहा है, हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। बक में होती है बी, फग, ठीक है। हम, हक में क्या है, एच, हम आ को उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। मग में होती है हम। देखिए रत, आर ए टी, रत, र में आ को उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। तक में होती है रत। मल, मग में होती है एम, म में आ को उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। लक में होती है मल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए खफ,
खप ख खप खप में क्या किया ठीक है, खप आपको निकल गया था, एक उपयोग ठीक है, पक में पी खप, ये देखिए पभ पक में पी ए ठीक है, भक में बी एस ठीक है, पभ मस मक में क्या है एम ए ठीक है, सक में एस मस थ टी एच ए एच थ ठीक है। यहाँ देखिए पढ़ क्या है, पढ़ पक में क्या पी ए ठीक है, ढक में क्या डी एस ठीक है, पढ़ कम के ए एम कम ठीक है, मब एम ए बी एस ठीक है। इसी तरह से हमको लिखना होता है ठीक है। पल का मीनिंग प का उपयोग करेंगे ठीक है, लग में होते एल पल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए टप क्या है, टप टक में क्या टी, टप में आ का उच्चारण निकल के आता है, आप में एक का उपयोग करेंगे ठीक है, पक में होती पी टप। कच गच गक में क्या जी, ग में आ का उच्चारण निकल के आया ठीक है, चक में होती सी एस गच। मद मग में होती एम, म में आ का उच्चारण निकल के एक का उपयोग करेंगे ठीक दक ठीक है, दग में होती डी मद। रहत आर ए एच र ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों नब नक मीनिंग क्या है एन ठीक है, न में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे ठीक है, बक में होती बी नब। यहाँ देखिए सक सख सक मीनिंग क्या है एस, में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे ठीक, खग में होती के एस ठीक है, सख। बभ बी ए